देश के पेट भरने वाले किसान आज सड़क पर हैं। नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज दूसरा दिन है। किसान आंदोलनकारी दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, लेकिन उन्हें राजधानी में प्रवेश करने से रोकने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इसकी पूरी कवरेज हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन तमाम हंगामे के बीच सवाल ये कि आखिर ये आंदोलन क्यों हो रहा है? जिस कानून को संसद ने पास किया उसको लेकर सड़क पर यह संग्राम क्यों हो रहा है? क्या इसके पीछे राजनीति है, सियासत है? क्या किसानों को उकसाकर भड़काकर आंदोलन के लिए सड़क पर लाया जा रहा है? क्या राजनीति की आंच पर वोट की रोटी सेकी जा रही है? यह आज की बहस का बड़ा सवाल। तो आज की बहस के 5 बड़े सवाल। किसान आंदोलन का आखिरकार कैप्टन कौन है? किसके इशारे पर यह सब हो रहा है? आंदोलन की आंच पर क्या राजनीति की रोटी सेकने की यह कोशिश हो रही है? सरकार समाधान को तैयार है तो फिर यह ललकार क्यों? यह आंदोलन क्यों? किसानों को गुमराह कर रही है क्या कांग्रेस? क्या किसानों को भड़काने की कोशिश कर रही है कांग्रेस? क्या यह प्रदर्शन प्रायोजित तो नहीं है? विपक्ष को किसानों की चिंता है या फिर वोट की चिंता है? ये आज की बहस के 5 बड़े सवाल। हालांकि बता दें आपको, देश के जो कृषि मंत्री हैं वो किसानों से बातचीत के लिए तैयार हैं। पुलिस भी प्रदर्शनकारियों से बातचीत के लिए तैयार है। फिर भी ये किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं? हम आपको दिखाते हैं कि दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किस तरह पुलिस वाले प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले आप ये संवाद देखिए। सहयोग कीजिए, हम इसको आपकी सुरक्षा के लिए ये तो आप सहयोग कीजिए। हम कह रहे हैं आप वही इंतजार कीजिए। तो ठीक है, कोई बात नहीं। देखो आप 2 दिन बैठोगे, हम भी 2 दिन खड़े रहेंगे। आपको अगर आप 10 दिन बैठोगे हम भी 10 दिन खड़े रहेंगे। इसलिए पहले आप वहाँ जाइए। ठीक है जी, पहले आप वहाँ जाइए। किसाना ने हजे कुछ भी नहीं किया सी। जी भैया, मैं भी किसान का ही बेटा हूँ। मैं भी किसान का ही बेटा हूँ। हमने भी खेती करी है, लावनी करी है। तो मैं इसीलिए मैंने भी लावनी करी है। आप क्या कहते हो? मैंने भी भैंस चराई है। किसान के परिवार से हूँ। आप जाइए। अगर मेरी बात सुने, इसको आपकी सुरक्षा के लिए ये तो आप सहयोग कीजिए। हम कह रहे हैं आप वही इंतजार। तो आप देख रहे हैं जो पुलिस है और प्रदर्शनकारियों के बीच ये संवाद, और लगातार पुलिस की कोशिश है कि शांतिपूर्ण तरीके से इन प्रदर्शनकारियों को रोक दिया जाए। और सिंघू बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद हैं हमारे सहयोगी वरुण भसीन। वरुण, वहां पर हमने देखा किस तरह से पुलिस लगातार उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है कि आप पीछे हट जाइए, वहां इंतजार कीजिए, सरकार आपसे बात करेगी। आप वहां पर क्या स्थिति है? हालात कुछ संभले हैं? मीडिया कर्मियों से भी अनुरोध है कि यहाँ पर जी बिल्कुल, यहाँ पर सुबह से ही जो किसान थे वो जुटना शुरू हो गए थे। मैं आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाऊं तो ये जो बैरिकेडिंग वगैरह है यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद है। 3-4 लेयर में पूरा किया गया है। सुबह से जो किसान यहाँ पर पहुंच रहे थे वो लोग यहाँ पर बातचीत करने के दो बार पुलिस और किसानों के बीच में बातचीत होने की कोशिश हुई है, जो अभी तक कोई सफल नहीं हुई है। दिल्ली पुलिस की तरफ से किसानों को साफ तौर पर कहा गया है कि आपकी तरफ से 2 से 3 रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास आए और हम तब आपसे बात करेंगे। आप एक बहुत बड़े जत्थे में मौजूद हैं, लेकिन आपकी तरफ से कुछ 2 या 3 लोगों को आना पड़ेगा। यानी कि कोई 2 चेहरे तो सामने आए कि आप कौन लोग हैं जिनके साथ आप आए हैं, कहां जाना चाहते हैं, पूरी बात हमें बताएं। तभी आगे हम समझ पाएंगे और तभी आपकी बात सुनी जा सकेगी। क्योंकि दिल्ली पुलिस से परमिशन जो मांगी गई थी वो नहीं मिल पाई है। पर कोई चेहरा या कोई नाम चाहती है दिल्ली पुलिस भी कि वो सामने तो आए और हमसे बात तो करें कि आखिर वो दिल्ली चलो का नारा है क्या, कि दिल्ली जाकर आप करना क्या चाहते हैं, क्या मकसद है, इतनी बड़ी संख्या में दिल्ली क्यों जाना है। यही चीजें समझने के लिए दिल्ली पुलिस का यहां पर किसानों से कहना था कि आप लोग हमें समझाएं कि क्यों आप लोग इतनी बड़ी संख्या में दिल्ली में जंतर मंतर बैठने की मांग कर रहे हैं। और इसी को लेकर अब किसान जो हैं वो यहां पर इंतजार कर रहे हैं। एक बार आधे घंटे बाद फिर से मैं आपको जानकारी दूं तो वापस से बातचीत होगी। और इसी बीच किसान ये इंतजार कर रहे हैं कि जो पीछे से जो उनके पानीपत की तरफ से हमने देखा था जहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ था, वो किसान तेजी से निकल कर आ रहे हैं। और एक बड़ी संख्या दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर बनती जा रही है। यहां पर सुबह के वक्त जो एक भी ये
ये पूरी सड़क खाली नजर आ रही थी। अब यहाँ पर 3 से 4, 5 हजार, 6 हजार लगातार जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है, वो ट्रॉली की संख्या बढ़ती जा रही है। यानी कि ये जो पूरा बॉर्डर है कल रात से सिर्फ इसीलिए सील किया गया था, इसी संख्या से कहीं ना कहीं से डरता, क्योंकि हरियाणा पुलिस जो थी, हरियाणा पुलिस ने बीच में जो बैरिकेडिंग की, राय की तरफ बैरिकेडिंग की, हमने जो तस्वीरें देखी वहां पर भी जो बैरिकेडिंग में वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लेकिन हरियाणा पुलिस कामयाब नहीं हो पाई थी इनको रोकने के लिए। और अब ये दिल्ली में घुसने से पहले का जो बॉर्डर है यहाँ पर, यानी कि दिल्ली पुलिस की जहां शुरुआत होती है, दिल्ली पुलिस का जहां क्षेत्र शुरू होता है, वहां पर दिल्ली पुलिस ने 4 से 5 लेयर बनाई है और साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है कि हमें आपसे पहले बातचीत करनी होगी, उसके बिना बातचीत के आप दिल्ली की तरफ नहीं जा सकते। ठीक है, तो सुरक्षा बलों को भी वहां पर खासी मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि जो किसान हैं वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने के लिए आए हैं और उन्हें जंतर मंतर पर जाने दिया जाए और वहां पर वो अपनी जाकर बात रखेंगे। तो ये टकराव की जो स्थिति है वो बनी हुई है। और आइए बहस की शुरुआत करते हैं और जो मेहमान हमारे साथ शामिल हैं उनका परिचय आपसे करा दूं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। किसान नेता शिवराज सिंह हमारे साथ हैं। कृषि विशेषज्ञ अर्थशास्त्री विजय सरदाना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और परविंदर सिंह सेठी अकाली दल के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, आपके पास आते हुए, आप कह रहे हैं कि किसानों के हित के लिए ये कानून लाए गए हैं। अगर हित के लिए लाए गए हैं तो फिर किसान सड़क पर क्यों हैं? और किसान कह रहे हैं कि सीने कम पड़ जाएंगे गोली खाने के लिए। देखिए, पहली बात तो यह जो एजिटेशन है वो पंजाब के किसान ज्यादा कर रहे हैं और वहां पे भी पंजाब में भी पॉलिटिकल सपोर्ट और फाइनेंशियल सपोर्ट कांग्रेस के अमरिंदर सिंह का है। वो उनके स्टेटमेंट देख लीजिए, ट्वीट देख लीजिए, वह है। तीसरी बात यह है कि वहां पे बिचौलिए बहुत अधिक हैं पंजाब में। 8.5% उनको कमीशन मिलता है, जो प्रदेश सरकार और जो बिचौलियों को जो आड़ती हैं वो आपस में बांटते थे। तो यह जो, और किसानों को सही दाम मिलने में दिक्कत होती थी। एमएसपी जो है वो एपीएमसी के तहत होता है, तो एमएसपी केंद्र सरकार ने घोषणा कर दी, प्रदेश सरकार उसको इंप्लीमेंट कर रही है इस साल की भी। पंजाब में प्रोक्योरमेंट पिछले साल से 20% ज्यादा 26 नवंबर तक ऑलरेडी हो चुका है। 700 रुपए रेट हमारी सरकार ने, कैबिनेट ने खरीफ फसल में पैडी पे एमएसपी इस साल भी बढ़ा दिया। और कहीं भी नए बिलों में एमएसपी को हटाने की बात नहीं की है। तो इन सब चीजों को मिला के अगर देखा तो स्पष्ट आता है कि एमएसपी को लेकर या झूठा प्रचार करके वहां की प्रदेश सरकार और वहां की कांग्रेस सरकार जो किसानों को भड़काने का काम कर रही है वह राजनीति से प्रेरित है। बिचौलियों का इंटरेस्ट वहां पे खत्म हो रहा है, किसानों का फायदा होने वाला है। तो बिचौलिए और मिलके कांग्रेस सरकार इसको एजिटेशन को कर रही है। उसके बाद भी अगर किसानों की समस्या है तो कृषि मंत्री जी ने कल भी स्पष्ट कहा, हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी ने कहा कि हम बात करने को तैयार हैं। 3 दिसंबर को बुला भी रखा है मीटिंग में। जो भी समस्याएं होंगी किसानों की, उसके बाद कुछ रहती है, अगर उनके स्पष्टीकरण में उनको लगता है कि कोई कमी रह गई है तो हम उसको सुनने को तैयार हैं और ठीक करने को तैयार हैं। अब उसके बाद एजुकेशन करने का क्या मतलब है? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। शिवराज सिंह हमारे साथ हैं। शिवराज सिंह जो कह रहे हैं यहाँ पर कि एमएसपी से तो कोई छेड़छाड़ है नहीं, ये सिर्फ आपको भड़काने की कोशिश हो रही है और आप इस जाल में फंसते जा रहे हैं। मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं। पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं कहना चाह रहा हूं, एमएसपी तो 6% किसानों को मिल पाती है। एमएसपी एक इन्होंने प्रशासनिक रूल बना दिया है, एक्ट में इन्होंने नहीं लिया इसको। एमएसपी कहीं मिलती नहीं है। अब तुम देखो उत्तर प्रदेश में मकई की लूट हो गई, बाजरे की लूट हो गई, धान की लूट हो गई। एमएसपी घोषित होती है, किसानों के पास तक नहीं पहुंच पाती। एमएसपी करके तो जब इनसे एक बात कही जा रही है कि हर जगह एक कानून बना दिया जाए कि जो एमएसपी से नीचे खरीदेगा वो कानूनी अपराध माना जाएगा। तो एमएसपी घोषित कर दो, 1 लाख करोड़ की घोषित कर दो। जब मिलनी नहीं है एमएसपी तो उस एमएसपी घोषित करने का फायदा क्या है? दूसरी बात, जो नया कृषि कानून है इसमें यह कहा गया है कि किसान को अगर कृषि व्यापारी पैसे पेमेंट नहीं करता है तो वो कोर्ट नहीं जा सकता, सिर्फ एसडीएम कोर्ट जाएगा और या ज़्यादा से ज़्यादा जिलाधिकारी कोर्ट जाएगा। भाई हमारा कोर्ट का अधिकार खत्म कर दिया। कृषि व्यापारियों को भंडारण के पूरी छूट दे दी, कितना ही भंडारण कर सकते हैं। अगर वो सारा माल भंडारण कर लेंगे
तो आम आदमी को वो वस्तु सही समय पर उपलब्ध नहीं हो पाएगी। उपलब्ध होगी तो बहुत महंगी उपलब्ध होगी। किसानों के सामने इतनी ढेर सारी समस्या है, शिक्षा की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, पानी की समस्या है, बिजली के बिलों की समस्या है, और जो हमारी ये बीमा कंपनी है वो किसान को सही ढंग से जब फसल मर जाती है उसको नहीं देख पाते। किसानों के सामने तो समस्या ही समस्या खड़ी है। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि आज किसानों के ऊपर जैसे पाकिस्तान की सेना हिंदुस्तान पे चढ़ के आ रही हो ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। पानी की फुहारें छोड़ी जा रही है, आंसू गैस के गोला छोड़े जा रहे हैं, बल प्रयोग किया जा रहा है। किसान को एक तरफ अन्नदाता कहा जाता है, किसान देवता कहा जाता है। नहीं शिवराज सिंह जी, वो बात आपकी ठीक है कि किसानों की अपनी दिक्कतें हैं, लेकिन देखिए आपके इस आंदोलन की वजह से जो दिल्ली वाले हैं वो भी बहुत परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर मेट्रो नहीं चल रही है। मैं उस सवाल पर आती हूँ, लेकिन आपकी जो मुख्य समस्याएं आपने रखी हैं एक बार उस पर कमेंट ले लेते हैं। विजय सरदाना जी हमारे साथ हैं। विजय सरदाना जी, अब इनकी बात है कि ये जो एमएसपी है ये तो सिर्फ पेपर पर है, इन्हें मिल नहीं रही, कोर्ट ये जा नहीं सकते, और ये जो भंडारण की इन्होंने बात की कि भंडारण जो है वो उसकी आजादी मिल जाएगी और इसकी वजह से काफी दिक्कतें इनको होंगी। इस पर आपका कमेंट एक एक पॉइंट पर। देखिए शिवराज जी किसानों का रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं पूरी विनम्रता और निवेदन उनसे ये कर रहा हूं कि उनके चारों जो पॉइंट उन्होंने रेज किया उनके पीछे कोई आधार नहीं। एक एक करके मैं जवाब देता हूं। पहला, इन्होंने कहा कि साहब हमें एमएसपी मैंडेटरी कर दीजिए। आप क्वालिटी तो बताइए, किस क्वालिटी पे आपको कौन सा दाम चाहिए? क्या किसी भी जगह पे ये होता है कि आप बगैर क्वालिटी के पैसे की डिमांड करेंगे? आप कौन सी क्वालिटी देना चाहते हैं, उसका क्या रेट लेना चाहते हैं? पहले किसान ये तो बताएं कि आपकी क्वालिटी क्या होगी, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि कोई भी खरीदे, इंक्लूडिंग प्राइवेट सेक्टर। अगर आपके माल के अंदर कचरा भरा होगा, कीड़े वाला माल होगा, मैं किस बात का आपको एमएसपी दूं सर? आप मुझे ये तो बताइए कि आपके माल में मॉइस्चर ज्यादा है, मिट्टी भरी हुई है, कंकर पत्थर भरे हुए हैं आपकी बोरी के अंदर, और आपको एमएसपी चाहिए। क्वालिटी क्यों नहीं बताना चाहते हैं आप लोग? पहले ये बताइए। पहला सवाल, बगैर क्वालिटी के एमएसपी मांगने का कोई हक नहीं है। मैं आपको बीज देने को तैयार हूं, खाद देने को तैयार हूं। आइए हम अगले 10 साल का समझौता करते हैं, क्वालिटी की बात मत करिएगा। एज ए किसान आप मेरे से एग्रीमेंट करोगे, या मेरे को आप भरोसा दोगे कि जो भी मैं एमआरपी लिखूंगा आप मुझे पैसे दोगे? आप क्वालिटी की बात करोगे। आइए दूसरी बात पे, एपीएमसी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है, उसमें केंद्र सरकार का कोई दखल नहीं है। अब स्टेट गवर्नमेंट से बोलिए कि जो भी माल एपीएमसी में बिकेगा वो एमएसपी पे बिकेगा, सरकार खरीदेगी, राज्य सरकार। बाहर क्यों कोई किसान बेचेगा? आपकी एमएसपी में जाके अंदर बेचेगा। आपके पास अधिकार है, आपकी राज्य सरकार के पास अधिकार है, अपने अधिकार का इस्तेमाल राज्य सरकारें क्यों नहीं कर रही? रही बात तीसरी कि साहब आपका जो भंडारण व्यवस्था है, सर इस देश में कितना गेहूं पैदा होता है, कितना चावल पैदा होता है? क्या कोई एक व्यापारी हिंदुस्तान में है जो 100 मिलियन टन माल खरीद के गोडाउन में रख ले और आम आदमी को खाने को नहीं मिले? हिंदुस्तान की टोटल भंडारण व्यवस्था करीब 20 से 25 मिलियन टन है और आपके यहाँ खाना पैदा होता है 600 मिलियन टन। अगर 2-4-5% भी अगर कोई आदमी पूरे गोडाउन भर के अपना पैसा लगा के स्टॉक कर लेगा तो बेचेगा किसको? आपके यहाँ तो वैसे ही सरप्लस है। ये जो पॉइंट्स आप बता रहे हैं विजय सरदाना जी, इस पर और भी, क्योंकि राकेश टिकैत जी भी हमारे साथ, वो भी आपकी बात सुन रहे हैं। जो पॉइंट्स आपने, क्योंकि इन्होंने उठाए, शिवराज सिंह ने, और राकेश टिकैत भी किसान नेता हैं। राकेश टिकैत जी ये बताइए, ये क्यों सड़क पर इतना संग्राम हो रहा है? नरेंद्र सिंह तोमर जी कह रहे हैं कि 3 दिसंबर को बैठक होने वाली है, उसमें आपकी बातें सुनी जाएंगी, तो फिर ये संग्राम हम क्यों देख रहे हैं सड़क पर? अच्छा, 3 दिसंबर में ही होगी वो बातचीत जी? वो तो यही बोल रहे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जी ने तो यही बोला है। नहीं, नरेंद्र सिंह तोमर ये हो गए कि देश का किसान आज सड़कों पे है, तो आज बातचीत क्यों नहीं हो सकती? 3 तारीख तक क्यों इंतजार कर रहे हैं? अरे बातचीत कर लो। एक बड़ा मामला ये है कि एमएसपी को आप लीगलाइज कानून के दायरे में आप ले आओ, आप उसको करवा कर दे दो, ये घोषणा कर दो, वहां से ही 60% आंदोलन समाप्त हो जाएगा, उसी से ही बातचीत फिर कर लेंगे, कोई दिक्कत होगी तो बात कर लेंगे। मतलब वो तो करते नहीं। 3 तारीख का और टाइम दे रखा, सड़कें खुद रही है, हरियाणा सरकार रोक रही है, आंसू गैस के गोले चल रहे हैं, मतलब 5 दिन तक किसान और सड़कों पे पिटेगा। जब ये बातचीत करेंगे, कौन बात करेगा इनसे 3 तारीख में? कर लेना, किससे बातचीत करेंगे? किसान तो 3 तारीख में बात नहीं करता, किसान तो सड़कों पर आ गया, चारों तरफ से घेरेगा, पूरे देश का किसान सड़कों पर आएगा। कर लेना, किससे बात करेंगे 3 तारीख में?
लेकिन राकेश टिकैत जी, मतलब जब एक तारीख आपको दी जा रही है, जब आपने इतना इंतजार किया जा रहा है, तो थोड़ा सा और इंतजार भी किया जा सकता है। आपकी अपनी समस्याएं हैं, ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन समस्याएं देखिए, आपके आंदोलन की वजह से दिल्ली मेट्रो बंद हो गई है, लोग बॉर्डर सील हो गए हैं, लोग इधर उधर नहीं जा सकते हैं, आप ये भी तो देखिए। और इस वक्त कोरोना का ये संकट काल चल रहा है, और आप देखिए राकेश टिकैत जी, किसी ने कोई मास्क नहीं पहना हुआ, इतनी भारी भीड़ जुट रही है, आपको लगता नहीं कि संक्रमण का खतरा कितना ज्यादा बढ़ जाएगा इसकी वजह से? देखो, उससे तो मत डराओ, अगर कोरोना काल में ये बिल आ सकते हैं तो किसान आंदोलन भी कर सकता है। 3 तारीख क्यों दे रहे हैं ये? 3 तारीख में कोई शुभ मुहूर्त है? किसी पंडित ने इनको बताया? अरे लड़ाई आज छिड़ रही है, किसानों से बात इनको आज करनी चाहिए थी। 3 दिन से किसान सड़कों के ऊपर हैं, या दिल्ली में ही बुला के बातचीत करना चाहते हैं? और ये कह रहे जी 2 ही स्टेट में अभी आंदोलन हो रहा, क्या पूरे स्टेट आप जलवाओगे जब भी आप इसको मान लोगे किसान आंदोलन नहीं हो रहा? पूरा किसानों का धान, जो फसलें थी, वो पूरी सरकारों की मिली भगत से लुटाई हुई है। अब की बार 8 रुपए क्विंटल में किसान का धान की खरीद हुई, 800 रुपए क्विंटल में, और यही मक्का का हाल था। यही सारे किसानों की जो फसलें हैं आधे रेट में लुटाई हुई है, इस कानून का डर दिखा गए, ये वापसी लेना पड़ेगा इनको। जी गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये 3 दिसंबर का इंतजार क्यों? आप देख रहे हैं कि किसान परेशान हैं, और ये तो बहुत दिन पहले ये कानून लाया गया, तो फिर ये बातचीत जो है वो किसानों से क्यों नहीं की गई इस बीच? देखिए, सबसे पहली बात कि जब ये ऑर्डिनेंस पहले भी आए हुए थे तीनों, और यह केवल बिल अभी आए हैं। ऑर्डिनेंस 1 साल जून में पिछली बार आ गए थे, तो जून में इस बार आ गए थे, तो तब से यह इम्प्लीमेंटेड है। बिहार में ऑलरेडी यह जो है एपीएमसी को डिसमेंटल किया हुआ है। तो जैसा विजय सरदाना जी ने कहा कि एपीएमसी और एमएसपी का प्रोक्योरमेंट स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है, तो अगर किसानों को किसी एपीएमसी के और एमएसपी के इम्प्लीमेंटेशन से प्रॉब्लम है, तो वह प्रदेश सरकारों से होनी चाहिए, वह एजिटेशन करें। पंजाब के लोगों को, किसानों को समस्या है तो अमरिंदर सिंह के खिलाफ करें। एपीएमसी और एमएसपी तो केंद्र केवल घोषणा करता है प्राइस, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट और प्रोक्योरमेंट स्टेट गवर्नमेंट करती है। तो पहली बात ये। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि हमने स्पष्ट रूप से ये भी कह रहे हैं, सभी लोग कह रहे हैं कि इवन शिव प्रसाद जी भी कह रहे हैं कि एमएसपी जो है वह, हमें एमएसपी की इम्प्लीमेंटेशन से प्रॉब्लम है। तो एमएसपी और बिल, तो फिर यह स्पष्ट कर दें कि बिल से तो प्रॉब्लम नहीं है ना, बिल में तो एमएसपी के बारे में ही कुछ कहा नहीं गया। उनको एमएसपी इंप्लीमेंट करवाना है, लीगलाइज करवाना है, कंफर्म करवाना है। 70 साल से जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के तहत हो रहा है उसको लीगल स्टेटस देना, वह डिमांड अलग है। लेकिन वह कह रहे हैं कि हम बिलों को वापस ले लो। जब बिलों में एमएसपी के बारे में कुछ है तो पहले ये एग्री कर ले कि हमें इन बिलों से समस्या नहीं है। अगर बिलों से समस्या है तो बिल की समस्या बताएं, एमएसपी की समस्या बताते हैं और बिलों को। राकेश टिकैत जी, जबकि इन बिल में कहीं एमएसपी की तो बात है नहीं, और क्या आपको भरोसा नहीं है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट करके ये कहा कि एमएसपी जो व्यवस्था है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा इस कानून की वजह से। एक हमको कागज लिख के और दे दें, देश संविधान लिखत पढ़त से चलता है, वो देश नहीं, लिखकर आप क्या चाहते हैं? लिखकर क्या दें इस पर? क्या चाहते हैं कि एमएसपी से कम पर खरीद नहीं होगी। अगर एमएसपी से कम पर खरीद होगी तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। आप आओ ना भाई, ग्राउंड रिपोर्ट आपको करनी है तो आपको गांव आना पड़ेगा। अगर किसान की बात करनी है तो आपको गांव आना पड़ेगा। आप देखो ना, हजारों ट्रक यहाँ से 10-10 दिन व्यापार ने पूरे किसानों को लूट लिया है। राकेश जी, आपने पहले भी एजुकेशन किए, मैं भी उनमें आपके साथ रहा हूँ, बातचीत हुई है हमारी, जंतर मंतर पे भी हम गए थे। तो जो किसानों की समस्या है उसको हम नहीं कर रहे। किसानों की बहुत सारी समस्या है, लेकिन उसके समाधान की तरफ बढ़ ना, और समाधान में किसान अपनी फसल, आज उसके फसल तैयार खड़ी खेत में, वो उसको बेचना है उसको, और आप 800 रुपए से 1000 रुपए तक उसकी धान की खरीद हुई है, आप उसको बचा लो ना। किसान कब बचेगा फिर? आज तो उसकी फसल को पूर्ण रूप से लूट लिया। यही मक्का का, हम किसको कहें?
नहीं आप हमें तो बताओ ना। तो तैयार। आपने एक बात कही राकेश जी कि 3 दिसंबर को क्यों, आज क्यों नहीं? ये तो 3 दिसंबर की डेट तो पहले तय हुई थी ना। आपने 26 नवंबर के एजिटेशन पहले शुरू कर दिया। आपको 3 दिसंबर तक वेट। अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान पे आक्रमण कर देगा तो हम इंतजार करेंगे। यहाँ पे जो वार रूम में बैठ के हम ये तय करेंगे कि हमने तो 10 तारीख की तय कर रखी और उसमें आक्रमण अब पहली तारीख में कर दिया, तो हमको तो पहली तारीख में करना पड़ेगा ना। जी कोई नई भाई किसान सड़कों पर आ गया तो 3 तारीख की गाइडलाइंस है कि 3 तारीख से पहले कोई बात नहीं होगी। अरे ये ऑर्डिनेंस तो जून में आ गया था, जून में ऑर्डिनेंस आ गया। या तो आप पहले 6 महीने पहले इस पे एजिटेशन। सड़कों पर बैठा हुआ है किसान 2 महीने से पंजाब हरियाणा में बैठा है। यहाँ पे हमने हर जिला मुख्यालय पे तहसील पे प्रदर्शन कर लिए। आप ये चाहते हो कि सड़कों पर किसान आवे और जनता को परेशान करे और 3 महीने हम भी सड़कों को ब्लॉक करके बैठे? आप ये चाहते हो? नहीं राकेश जी, हम शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत चाहते हैं। हमारी आप बात सुनो, सरकार को हमारी बात चाहिए तो ना। कौन को बात करनी है, कौन रिप्रेजेंटेशन देगा, और उसको उसकी जो समस्या है सरकार बात करने को तैयार है। राजनाथ जी ने भी इनवाइट किया है। आप दूसरी बात ये है कि एमएसपी तो इस साल की ऑलरेडी अनाउंस कर दी है। एमएसपी पे प्रोक्योरमेंट शुरू हो गया। एमएसपी पे तो सरकार तो अभी तो समस्या नहीं है ना इस साल की। तो आप एमएसपी की समस्या, आपकी एमएसपी तो प्रोक्योरमेंट शुरू हो गई। एमएसपी को एमएसपी पे अरे आप दिल्ली में बैठे हो, दिल्ली में बैठे हुए लोगों को गांव नहीं दिखते क्योंकि दिल्ली में इतनी ग्रीनरी है कि उसको गांव नहीं दिखते, खेत नहीं दिखते। आप आओ गांव में, वहां पे आप देखो आन के कि किसान की क्या हालात है। किसानों की हालत खरीद की आपकी इस बात से मैं मानता हूं कि किसानों की हालत खराब है। तो उसका समाधान जो आप कह रहे हो उसमें आप उस बिल से उसका संबंध नहीं है। मैं इतनी बात कर रहा हूं, इसको एग्री हो जाओ। इन तीनों बिलों से एमएसपी का और यह कैसे संबंध नहीं है? नहीं राकेश टिकैत जी जो बात यहाँ पर कह रहे हैं, देखिए बहुत ही क्लियरली अपनी बात रखी है। दर्शक आपको सुन रहे हैं और वो भी आपसे बहुत ही इत्तेफाक रखते हैं और वो भी चाहते हैं कि किसानों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि देश के अन्नदाता हैं आप। देखिए लेकिन यहाँ पर समस्या क्या है ये समझ नहीं आ रहा लोगों को। जब बिल में एमएसपी के बारे में कोई जिक्र ही नहीं है तो परेशानी किस बात की है? और अगर 3 दिसंबर को ये बातचीत पहले से तय थी, अब आपने उससे पहले ही आंदोलन शुरू कर दिया, उस वजह से और लोगों को भी तकलीफ हो रही है। तो आपको अपनी तकलीफ से आप ना थोड़ा तस्वीरें देखिए राकेश टिकैत जी, और अपने दिल पर हाथ रखकर आप देखिए लोग कितने परेशान हो रहे हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। क्यों छोड़े जा रहे हैं? क्योंकि किसान सुनने के लिए तैयार नहीं है। दिल्ली आकर क्या हो जाएगा ये बताइए आप। किसान तो सुन रहा है, किसान से तो शांति प्रिय कोई लोग है ही नहीं देश में। किसान तो 2 महीने से अपने धरने प्रदर्शन कर रहा है। नहीं राकेश टिकैत जी एक बात तो आप भी मानेंगे, जब भी सरकार से बात होती है तो कोई प्रतिनिधि जाता है बात करने के लिए। झुंड में या भीड़ में अगर किसान पहुंचेंगे तो किस किस से बात करेगी सरकार? तो ये आंदोलन के जरिए क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? देश को परेशान करना चाहते हैं आप या आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं? आप सरकार मत बनो। आपका काम है कि आप चैनल पे जो हकीकत है उसको आप राकेश टिकैत जी मैं आपकी आवाज भी आपको नहीं, अगर हमें एक ही पक्ष सुनाना होता तो आपको यहाँ पर हम पैनल डिस्कशन में नहीं रखते। राकेश टिकैत जी आपकी समस्याओं से हमें पूरा हम आपके साथ हमदर्दी रखते हैं। हम भी चाहते हैं कि हमें भी तकलीफ ना हो क्योंकि जो अन्न हमारे पेट में जाता है वो आपकी बदौलत ही जाता है। लेकिन आप जरा इन तस्वीरों को देखिए, आप बॉर्डर सील कर दिए गए हैं, लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। तो उनकी तकलीफों के बारे में भी तो सोचिए ना आप, तभी आपकी तकलीफ भी दूर होगी। जिस दिन प्रधानमंत्री जी या पॉलिटिकल लोग बड़ी मीटिंग करेंगे उस दिन बड़ी की जरूरत है। भाई ये किसान आ रहे हैं, स्वागत करना चाहिए और प्रधानमंत्री को आने के बीच में घोषणा करनी चाहिए कि हमने जो आपकी बात थी वो हमने मान ली। क्या प्रधानमंत्री जी पिछले 7 साल से मिले? क्या देश में पहले प्रधानमंत्री नहीं रहे जो किसानों से बातचीत करते थे? सब लोग बातचीत करते थे। अगर किसानों से आप बात करोगे, उनसे टोक रखोगे। जब नया भूमि अधिग्रहण एक्ट आया तो क्या किसी वो कांग्रेस गवर्नमेंट का एक्ट था? सुमित्रा महाजन कौन थी? वो स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन थी, बीजेपी की लीडर थी। तो सब पार्टी के लोग ने बैठ के भूमि अधिग्रहण बिल बनाया, सारे किसान संगठनों ने बैठ के बनाया, तो एक अच्छा बिल देश में बना। तो आज भी एग्रीकल्चर पर अगर बात करनी है तो
तो किसानों को बैठाना पड़ेगा, उनसे बातचीत करनी पड़ेगी, उनकी जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो लेनी पड़ेगी। वो प्रेस के माध्यम से मिलो, आपके सब लोग हैं अधिकारी के, उनके माध्यम से मिलो। आज किसानों की जिस हिसाब से धान को लूटा गया है, जिस हिसाब से मक्का का किसान बर्बाद हुआ है, जिस हिसाब से फूल का किसान बर्बाद हुआ है, क्या जिम्मेदारी ये सरकार की नहीं थी? 20,000 करोड़ रुपए का जो पैकेज आया है, क्या किसान के हिस्से में नहीं आएगा? क्या वो उद्योगपतियों के हिस्से में आएगा? क्या किसान का 1 रुपए का भी बिल माफ किया है उससे? वो पैसा गया है, वो भारत का पैसा है। किसान का कितने हिस्सेदारी है? कोरोना काल में किसान ने कितनी मदद देश की करी है? अगर वो भी अपने घर बैठ जाता तो क्या होता? मतलब 2 महीने भी उद्योग 2 महीने बंद हो गए तो देश नहीं झेल पाया। देश की जनता को, जो जनता है, इस किसान ने उसको रोका है। आपको एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूत करना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप राकेश टिकैत जी कि हमें एग्रीकल्चर सेक्टर पर पूरा ध्यान देना होगा और कहीं ना कहीं ये कम्युनिकेशन गैप तो है ही। मैं गोपाल जी से जरूर इस पर रिएक्शन लूंगी कि कहीं ना कहीं ये संवाद में कमी तो रही है कि आप अगर उनके हित की बात कर रहे हैं तो आखिरकार उन्हें भरोसा क्यों नहीं हो पा रहा है। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें भी आपको देखनी बहुत ही जरूरी है, कैसे ये टकराव की स्थिति बनी हुई है सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच। हाँ शेरिन टिकरी, हाँ टिकरी बहादुरगढ़ नहीं सिंगो अलग है, बहुत दूर है, एकदम अलग है। मैं भेज रहा हूँ। तो दिल्ली चलो के नारे के साथ किसानों का जो आंदोलन है हम देख रहे हैं, किसानों का काफिला बढ़ता ही जा रहा है। ये टिकरी बॉर्डर की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं और उससे पहले हमने आपको सिंघू बॉर्डर पर भी दिखाए थे किस तरह के हालात, टकराव की स्थिति लगातार बनी हुई है किसानों और पुलिस के बीच। और यहाँ भी देखिए हालात, यहाँ पर अब ये आंसू गैस के गोले छोड़ने शुरू कर दिए गए हैं क्योंकि किसान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। ये टिकरी बॉर्डर की तस्वीरें आपके सामने, तो आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़ रहे हैं पुलिस को इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए। तो ट्रैक्टर ट्रॉली आपको नजर आ रही हैं, उस पर ये किसान और पूरी तैयारी के साथ आए हैं कि अगर इन्हें यहाँ पर रहना पड़ता है, कुछ दिन सड़कों पर ही डटे रहना पड़ता है, तो जो खाने की व्यवस्था है वो भी ये लेकर साथ चले हैं। तो पुलिस और प्रशासन के लिए ये अग्नि परीक्षा कि किस तरह से शांतिपूर्वक तरीके से इन किसानों को रोका जाए, समझाने की भी कोशिश हो रही है। हमने सिंघू बॉर्डर पर आपको ये संवाद दिखाया था पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच, और हम बातचीत भी कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किसानों को दरअसल ये दिक्कत क्यों है, ये सड़कों पर संग्राम हम क्यों देख रहे हैं। इस वक्त परविंदर सिंह सेठी अकाली दल के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं। परविंदर सिंह सेठी जी, ये आंदोलन क्यों, एमएसपी को लेकर जैसे बता रहे हैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी कि उसमें कोई जिक्र ही नहीं है, तो फिर ये इतनी परेशानी क्यों हो रही है? मैंने सबकी बात बड़े ध्यान से सुनी है, प्लीज मेरे को 1-1.5 मिनट का समय दीजिएगा। देखिए, आप इस बात को समझिए, बड़े दुख अफसोस की बात है कि जो सरकार का अड़ियल रवैया है, जो देश का किसान, जो देश का अन्नदाता है, कोरोना के समय में अपनी जान पर खेलकर वो प्रोटेस्ट करना चाहता है, उसका संवैधानिक और फंडामेंटल राइट है प्रोटेस्ट करना। आप कह रहे हैं बात करने, आप बात तब करते एक्ट बनाने से पहले, आप किसानों के भले की बात कर रहे हैं, आप उनको इन्वॉल्व नहीं कर रहे। किसानों की 3 मांगे हैं जो शिवराज सिंह जी ने बड़ी डिटेल में बताई है कि एमएसपी, आप कह रहे हैं एमएसपी का जिक्र नहीं है, तो प्रधानमंत्री जी, कृषि मंत्री जी भी और जितने भी प्रवक्ता है एमएसपी का रोना रो रहे हैं। एमएसपी कुछ नहीं है। एमएसपी को किसान चाहता है कि उसकी सरकार गारंटी दे, मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस है कि ये मिनिमम से ये मैक्सिमम प्राइस है, उससे नीचे अगर कोई खरीदेगा तो वो उसको एक कानून बनाया जाए। दूसरा, किसानों को अदालत में जाने का अधिकार, जो एक किसी भी किसान का, किसी भी देशवासी का अधिकार है, वो छीना जाता है। मंडियों में और प्राइवेट प्लेयर्स के अंदर अलग अलग नियम कानून है। मंडियों में टैक्स की बात आती है और जो मंडी के जो लोग हैं, और दूसरी बात मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, कल को वो कंज्यूमर राइट्स का सेफ्टी कर पाएंगे? कल को ये जो 10 रुपए का अनाज किसान को मिलता है, यहाँ आके जो कंज्यूमर है उसको 100 रुपए का मिलता है, वो तो फिर उनकी डिक्टेटरशिप हो जाएगी। सरकार को किसानों की बात सुननी पड़ेगी। किसान देश का अन्नदाता है। आप कह रहे हैं देशवासी परेशान है, किसान अपनी जान पर खेलकर सिर्फ प्रोटेस्ट करने आना चाहता है क्योंकि उन्होंने इंतजार करा है।
उन्होंने पहले अपना एक धरने के लिए गवर्नमेंट को बोला था कि हम जंतर मंतर आके हम अपना प्रोटेस्ट जाहिर करना चाहते हैं। क्या उनको ये अधिकार भी नहीं है कि अपना प्रोटेस्ट जाहिर करें? वो अपने, देखिए रोज किसान आत्महत्या कर रहा है। अगर देश हमारा कृषि प्रधान देश है, अगर हम किसानों की बात नहीं सुनेंगे हमारा देश खत्म हो जाएगा। ये किसानों का मुद्दा बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। किसान, आपको मैं बताऊं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर व्यक्ति किसान है, चाहे वो डॉक्टर है या इंजीनियर है, उसके दादा परदादा सब किसान रहे हैं। हमारा देश में हर व्यक्ति किसान है और हम अगर किसानों की बात नहीं सुनना चाहते, हम किसानों की बात नहीं करना चाहते, किसानों के फंडामेंटल राइट्स या गरीब आदमी के फंडामेंटल राइट्स है, उसको प्रोटेक्ट करना सरकार की जिम्मेवारी है। ठीक है, आपके कई कंसर्न्स हैं, कई आशंकाएं हैं, इस पर एक कमेंट ले लेते हैं। विजय सरदाना जी जो बात ये कह रहे हैं कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनकी मोनोपोली हो जाएगी, उनकी डिक्टेटरशिप हो जाएगी, और क्या ये अधिकार नहीं है किसानों का कि वो अदालत में जा सके, कि उस पर भी रोक लग जाएगी? इनकी आशंकाओं को दूर कीजिए। देखिए, दो बातें बहुत अलग हैं। पहला है कि प्राइवेट ट्रेडर मोनोपोली कर लेगा तो सर किसान खुद भी तो बाजार में उतरे ना। आप अपना एफपीओ बनाइए। आज अमूल किसान की संस्था है, कोऑपरेटिव है, कहीं नहीं लिखा है कि आपको प्राइवेट ट्रेडर को बेचना है। जब गुजरात का किसान अपना कोऑपरेटिव बना के अपना माल बेच सकता है, आपके पंजाब में वर्का का किसान अपनी कोऑपरेटिव बना के बेच सकता है अपना माल, तो गेहूं और बाकी किसानों को किसने रोका है? लेकिन यह है कि आपको डेयरी के किसानों से सीखना पड़ेगा। डेयरी में कोई एमएसपी नहीं है, लेकिन डेयरी का किसान गेहूं के किसान से ज्यादा खुश है क्योंकि वो खुद अपनी मार्केटिंग करता है, वो सरकार के भरोसे नहीं बैठा है। आप अपने ही गांव में जो डेयरी का किसान है उससे क्यों नहीं सीखना चाहते? आप क्यों एफसीआई के भरोसे अपनी जिंदगी निकालना चाहते हैं? सवाल यह है कि आप कुल मिला के आप आड़तियों के साथ हमदर्दी जता रहे हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी आपको लूटा है। आपके पूरी डिमांड 40 साल से यही थी कि हमें आड़तियों से मुक्ति दी जाए। जब सरकार ने आपको मुक्ति दी, आपको ऐतराज है। इसीलिए इसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीति समझ आ रही है, इसके पीछे व्यापार है, इसके पीछे वो नहीं है कि आप किसान हित की बात कर रहे हैं। किसान हित की बात तब होती जब आप कहते हैं कि हमें प्रोसेसिंग फैक्ट्री के लिए पैसा दीजिए, हम अपना माल खुद बेचेंगे, हम बिचौलियों को नहीं देंगे, तब मैं मानता कि आप किसान के हित की बात कर रहे हैं। आप किसान के हित की बात नहीं कर रहे हैं, आप देश के साथ राजनीति कर रहे हैं किसान नेता होने के कारण। सॉरी टू से दिस, हकीकत यह है क्योंकि डेयरी के किसान ने कभी इस तरह से नहीं हरकत करी। जो किसान आज ग्रेप का किसान अपना माल खुद बेच रहा है, क्या सरकार एमएसपी दे रही है? मेरा यह कहना है कि आपको अपने गिरेबान में देखना पड़ेगा कि आपके गांव में कोऑपरेटिव्स हैं, आप क्यों नहीं बना सकते? बाकी किसानों को क्या ऐतराज है? पहला सवाल। दूसरा सवाल मेरा यह है कि कोर्ट में जाने के लिए आपको किसी ने नहीं रोका है। इसमें प्रावधान क्या किया गया है? आप कोर्ट जाइए, आपको अगली तारीख मिलेगी 1 साल बाद, उसके बाद दूसरी तारीख दूसरे साल बाद। क्या किसान वकील हायर कर सकता है? कोर्ट के खर्चे उठा सकता है? आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि कोर्ट का अधिकार आपका हमेशा है। मेरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए। परविंदर जी आराम से अपनी बात रखिए। वो आपको पूरा मौका दिया मैंने अपनी बात रखने का। देश के गरीब हैं, वो अदालत जाने का उनका अधिकार छीन लिया जाना चाहिए। कोर्ट के धक्के खाने अब चाहिए ना, किसी ने रोका है आपको? ठीक है, मैं एक कमेंट इस पर ले रही हूँ शिवराज सिंह से। मैं परविंदर जी आपके पास आ रही हूँ, वो भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं अपनी बात कहने के लिए। शिवराज सिंह, ये आत्मनिर्भर नहीं बनना चाहिए क्या किसान को? और आपको तो आजादी दे दी गई कि आप जहां चाहें आप अपनी फसल जाकर बेच सकते हैं, तो आपको भी तो मजबूती दिखानी होगी ना। आप आड़तियों के सहारे कब तक अपनी जिंदगी उनके भरोसे कब तक जिएंगे? शिवराज सिंह जी, मैं ये कह रहा हूं, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, पंचों की बात सिरमाते, पथनाला इनका वहीं रहेगा। ये लिखने की क्या जरूरत थी कि किसान सिर्फ उप जिलाधिकारी कोर्ट और जिलाधिकारी कोर्ट ही जा सकता है, इससे आगे इसकी सुनवाई नहीं होगी। ये लाइन लिखने की क्या आवश्यकता थी? भंडारण कृषि व्यापारी कितना भी कर सकता है, ये लिखने की क्या आवश्यकता थी? और हमारा जो माल है, ये कह रहे हैं कि किसान मिट्टी वाला माल भेज रहे हैं, किसान कचरा वाला माल भेज रहे हैं, किसान कीटाणु वाला माल भेज रहे हैं। क्या इनको चैनल पे बैठ करके झूठ बोलना ही? अरे भाई सुनो, कांग्रेस ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। मैं मानता हूँ कांग्रेस ने नहीं होगी किसी को।
जब तो सरकार भाजपा को इतने विस्तार बहुमत से लेकर के आई कि हर जगह भाजपा ही भाजपा है। अब कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो ये भी कुछ नहीं कहेंगे। शिवराज जी, आपको भी तो देखना चाहिए ना कि किस तरह से राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश हो रही है। याद कीजिए आप शिवराज जी, एक बात आपको याद दिला दूं, जो कृषि बिल लेकर के जो कांग्रेस का घोषणा पत्र था उसमें क्या कहा गया था? उसमें यह कहा गया था कि एपीएमसी एक्ट को रद्द कर दिया जाएगा। घोषणा पत्र में यह वादा किया गया था। मैं घोषणा पत्र, याद है ना आपको? मैं ये बता रहा हूँ, नहीं है सर मैडम ये बता रहा हूँ जो चुनावी घोषणा पत्र, मैं ये बता रहा हूँ जो नहीं, ये सारे सियासी दल अपनी अपनी सियासत करते हैं, आपको अपने जाल में फंसाते हैं और आप इनकी बात सुन लेते हैं। घोषणा पत्र को आप अपनी कोऑपरेटिव क्यों नहीं बनाते? आप प्राइवेट ना तो मैं कांग्रेसी हूँ ना मेरा कांग्रेस से कोई नहीं। मैं तो आपको ये समझा रही हूँ शिवराज जी, भाजपा को वोट दिया, सब अपना खेल खेल रहे हैं, भाजपा को वोट सबका अपना व्यापार है, हमें अपनी बात कहने का भी अधिकार है। नहीं, आपको तो अधिकार मिल रहा है ना, आप अपनी बात रख रहे हैं शिवराज जी। नहीं, जो व्यापारी, लेकिन कोई आधार तो होना चाहिए विरोध करने का। मेरा तो सीधा सा सवाल है। मैडम, हम राजनीतिक है, हमारे हम कांग्रेस की वकालत नहीं करते, लेकिन आप मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं यहाँ पे। उसका जवाब दीजिए। जो बात विजय अग्रवाल, नहीं, जो बात वहां पर रख रहे हैं आप उसका जवाब दीजिए ना। आपको आत्मनिर्भर बनना है कि नहीं बनना है? किसने कहा अंबानी को माल बेचो? आपको किसने कहा? विजय सरदाना जी जो बता रहे हैं उस पर आवाज कम आ रही है। दिल्ली में आके रिटेलिंग करो, कोऑपरेटिव का किसान कर रहा है ना, डेयरी वाला किसान कर रहा है ना, आपको किसने रोका है? आप क्यों नहीं डेयरी के किसान से सीखना चाहते कि व्यापार कैसे होता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी हुई है, खाद बीज की कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी हुई है, चुनाव होते हैं, जो उसका डायरेक्टर बन जाता है वो सोसाइटियों को खाता है, जो उसका प्रेसिडेंट बन जाता है वो किसानों की लूट करता है। क्या जो उत्तर प्रदेश में हर जगह कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी हुई है वो सही काम कर रही है? उनमें हरामखोरी नहीं होती। किसान का तो खून जहाँ भी गया है हर जगह चूसा गया है। कौन रोक रहा है आपको? कौन रोकता है आपको? आप बनाइए कि हमें कोऑपरेटिव चाहिए, हमें एफपीओ चाहिए। क्या सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है किसान? अच्छा, मैं 2 कमेंट ले रही हूँ, वक्त मेरे पास कम है, लेकिन परविंदर जी, सरकार को इतने बड़े बहुमत से जिताया। ठीक है शिवराज जी, अब अपनी बात आपने रखी, आपने मैं उनसे भी सवाल पूछूंगी। मैं जल्दी से 2 सवाल करना चाह रही हूँ। 3 महीने से आंदोलन चल रहे थे। ठीक है परविंदर जी, 3 महीने से आरती जो मंडी फीस मिलती है, ये आरोप लग रहा है आप पर कि आपको डर है कि वोट छिन जाएगी। शिवराज जी प्लीज, आपने अपनी बात रख दी। परविंदर जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। परविंदर जी, और आरती जो है उनका बहुत ही पॉलिटिकल क्लाउट माना जाता है, आपको वो भी डर है कि आपका वो भी दूर हो जाएगा? नहीं, हमारा कुछ नहीं है मैडम। सारा जो पंजाब है वो किसान है, बेसिकली किसान है, ये उनके राइट्स की बात है। आपने बड़ी अजीब बात करी है। जो किसान है बीज भी कर्ज पे लेता है, खाद भी कर्ज पे लेता है। जब उसकी फसल खड़ी होती है उसको इमीडिएटली पैसे चाहिए होते हैं, उसका मिसयूज करा जाता है कि उसको कभी एमएसपी नहीं मिलती। अब आप ये बात देखिए कि जो भी लोग हैं वो किसान किसान के जो नेता है वो बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े सूझवान हैं और वो अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनको आप कह रहे हो कि आप यूपी में बेचिए, बिहार में बेचिए। आप कहते हो एक गरीब आदमी है वो वकील अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इसलिए उसके ऊपर अदालत का अधिकार ही खत्म कर देना चाहिए। ये तो बड़ी हास्यास्पद बात है। अदालत का अधिकार आपके पास आज भी है। सरकार अदालत का अधिकार आपको मैं पहले मेरी बात सुन लीजिए मेरी बात। आप सुनने की भी क्षमता रखिए। सर ऐसा है, अगर एक व्यक्ति किसी का, देखिए आप एक साथ बोलेंगे ऐसे दर्शकों को कुछ समझ नहीं आएगा। अच्छा, मैं आखिरी कमेंट ले रही हूँ क्योंकि मुझे ये डिस्कशन आपने मेरे से पूछा। ठीक है परविंदर जी, दीजिए ना बात करने का। परविंदर जी अब मेरे पास वक्त नहीं है। अब मैं आखिरी कमेंट ले रही हूँ, जो बात आपने की थी उसी को आगे बढ़ाते हुए कि सरकार आपकी क्यों नहीं सुन रही है। मैं गोपाल जी आखिरी कमेंट आपका। आप कह रहे हैं कि पंजाब के किसान सड़कों पर हैं, वही हंगामा कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा के किसान भी बाहर आ रहे हैं और राकेश टिकैत कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का जो किसान है वो भी सड़कों पर उतर आएगा। मेरा आपसे सीधा सा सवाल, कैसे आप डील करेंगे? क्या इस पर कुछ रीथिंकिंग के बारे में आप सोच रहे हैं? किसानों से संवाद करेंगे? कैसे इस समस्या का समाधान निकलेगा? जल्दी से अपनी बात रखिए। हाँ, किसानों की जो भी समस्या होगी इन बिलों को लेके, उसको हम पूरी तरह से सुन के उसका निवारण कर देंगे। अगर उनकी बात में जस्टिफाइड लगेगा, हमें कुछ होगा तो हम सुनने के लिए तैयार हैं। हम उसको इम्प्लीमेंट करके उसको करेक्ट कर देंगे। जहां तक एमएसपी की बात है, उसका इन बिलों से सीधा संबंध नहीं है और इसलिए उसको अलग रख के उसके विषय को अलग रखना पड़ेगा। तीसरी बात, एपीएमसी की जैसे बातें आ रही है, एपीएमसी भी कोई सरकारी स्ट्रक्चर थोड़ी है, वह भी तो प्राइवेट आड़तियों का स्ट्रक्चर है। तो नए दूसरे
होंगे। चौथी ठीक है बात गोपाल ये जी, मुझे आपको रोकना होगा क्योंकि इतना ही वक्त था, मुझे यहाँ पर वाइंड अप करना होगा। और ये अन्नदाता का आक्रोश जो नजर आ रहा है सड़कों पर, दूसरे अध्याय की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन सब चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.